इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे आज हम अपने बायो के कंटिन्यू जो लेक्चर चल रहा है उसमें। इकोलॉजी टर्म यूज्ड बाय रीटर, इकोलॉजी टर्म यूज्ड बाय रीटर, इकोलॉजी टर्म का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया है? रीटर के द्वारा। डील्स विथ वेरियस प्रिंसिपल्स विच गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट। देखिए इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी डील्स विथ वेरियस प्रिंसिपल, कई सिद्धांतों के साथ डील करती है, जैसे विच गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, जो शासित करते हैं मतलब एक जीवित व्यक्ति और वातावरण के बीच में, ठीक है, रिलेशन को बताते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। Pyramid of number is upright in grassland and pond ecosystem while inverted in tree ecosystem। ये सब इकोसिस्टम के बारे में है। पिरामिड ऑफ बायोमास, तो पिरामिड ऑफ बायोमास कैसे कहते हैं? पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट इन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम whereas inverted in pond ecosystem। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होता है? अपराइट होता है हमेशा। पॉल्यूशन क्या होता है? मोटर व्हीकल कंट्रीब्यूट 60% ऑफ एयर पोल्यूशन इन मेजर सिटीज़। जैसे आपका दिल्ली हो गया, वहाँ पे ओड इवन क्यों चलाते हैं? क्योंकि जो मोटर पोल्यूशन है ना, ये मोटर व्हीकल कंट्रीब्यूट 60% ऑफ एयर पोल्यूशन इन मेजर सिटीज़। फोटोकेमिकल स्मोक कंप्राइजिंग O3 जिसमें कंप्राइजिंग ऑफ O3 जिसमें ऑक्सीजन होता है, H2O2, ठीक है, और पेन एट्सेट्रा, ये सब फोटोकेमिकल हैं। फोटोकेमिकल ये थर्मल पावर प्लांट में से निकलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO हैज़ 250 टाइम्स मोर बाइंडिंग एफिनिटी विथ हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू O2। एसिड रेन, अब अम्ल वर्षा, एसिड रेन क्यों होती है? एसिड रेन इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, H2SO4 किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं इसे। एसिड रेन इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4 एंड HNO3। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज्ड इनटू स्ट्रेटोस्फीयर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज इनटू स्ट्रेटोस्फीयर रिलीज फ्री क्लोरीन एटम दैट कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन। तो ओजोन का डिप्लीशन किसकी वजह से होता है? देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, रिलीज इनटू स्ट्रेटोस्फीयर, तो स्ट्रेटोस्फीयर में रिलीज होता है फ्री क्लोरीन एटम, ये अपना क्लोरीन एटम छोड़ देता है, जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन होता है, ओजोन का क्षरण होता है। फिर आता है सीवेज इज मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, सीवेज इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो बड़े बड़े कारखाने फैक्ट्रीज हैं, उनमें से ये जो पॉल्यूटेड एडल्ट्रेटेड वाटर निकलता है, तो वो सब क्या है? सीवेज में बहता है, और सीवेज जाके साफ नदियों में मिल जाता है, इसलिए मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन है सीवेज। बायोरेमेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म टू रिमूव एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। एग्जाम्पल जैसे यूजिंग ऑयल जेपर डेवलप्ड बाय टेरी टू प्रिवेंट ऑयल स्पिल्स। बायोमैग्निफिकेशन द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ persistent chemicals in organism in successive trophic levels। Endosulfan is an organic pollutant used as a pesticide in southern states for cashew crops which is now banned worldwide। तो एंडोसल्फन किसके लिए हो जाता था? इज एन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट था, यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड मतलब दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो खेतों में फसलों में डालने वाली। इन साउथर्न स्टेट में भारत के ये आपका केरला, तमिलनाडु साइड, महाराष्ट्र, साउथर्न स्टेट फॉर कैश्यू, किसके लिए?
कैश्यू काजुओं के लिए, क्रॉप्स काजुओं की फसल के लिए, विच इज नाउ बैंड वर्ल्ड वाइड जो कि अब दुनिया भर में इसको बैन कर दिया गया है। फिर आता है चेरिनोबी वन डिजास्टर। तो चेरिनोबी डिजास्टर ऑक्वर्ड इन यूक्रेन यूएसएसआर। यूक्रेन पहले क्या था, यूएसएसआर का पार्ट था। 26 अप्रैल 1986 ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। और नाइट्रेट फर्टिलाइजर कोज ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट फर्टिलाइजर किसका सिंड्रोम का कारण है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और मैथेमोग्लोबिनिया भी कहते हैं, मैथेमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम को। नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। नॉइज पॉल्यूशन को किस में मेजर किया जाता है, डेसिबल्स में। जनरली साउंड बियॉन्ड 80 डेसिबल इज टर्म एज नॉइस। और 80 डेसिबल से के ऊपर के साउंड को हम क्या कहते हैं, 80 डेसिबल के बाद के साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। ठीक है, नॉइज टर्म दिया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लिविंग थिंग्स इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड अदर यूजफुल एप्लीकेशन। ये बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन जीन फ्रेगमेंट इनटू अनदर डीएनए मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस डीएनए क्लोन्स। जीन थेरेपी क्या है, इट इज़ द इंसर्शन ऑफ जीन्स इनटू एन इंडिविजुअल सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट डिसीज स्पेशली हेरेडिटरी डिसीज। देखिए, जब कोई हेरेडिटरी डिसीज आती है तो हम कुछ जीनों को उस सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे कि वो ठीक होने लगती है। टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म आउटसाइड बॉडी followed by implantation in uterus at 32 celled stage and further normal development to birth। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जो मेल और फीमेल के बीच में इंटरकोर्स होता है तो उसकी वजह से चाइल्ड का बर्थ होता है। ठीक है, फोएटस बनता है, यूटेरस बनता है, सेमन जाता है, तो ये एग फीमेल एग के साथ बाइंडिंग करके ये बनाता है। पर कभी कभी ये प्रोसेस किसी कपल में नहीं काम आती या कुछ और प्रॉब्लम होती है तो फिर वहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब इज अ फिजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म आउटसाइड बॉडी। तो मतलब स्पर्म को आउटसाइड से फॉलोड बाय इम्प्लांटेशन यूटेरस में डाल दिया जाता है एट 32 सेल्ड स्टेज पर, जिससे क्या होता है फिर फर्दर जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट होने लगता है बच्चे का। जैसे एक नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा बच्चे होते हैं, वैसे ही इसमें इस प्रोसेस के बाद फिर ये नॉर्मल एक तरीके से डेवलप हो जाता है, होने लगता है फिर 9th मंथ तक। IVF क्या है, IVF का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी इज अ बून टू चाइल्डलेस कपल्स। तो जो इन IVF जो है ना, ये एक वरदान है जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनके लिए। तो IVF टेक्नोलॉजी इज अ बून मतलब होता है एक तरीके से वरदान, अच्छा होना किसी चीज़ का। अ बून टू चाइल्डलेस कपल, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस अ टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज मेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट डॉक्टर पेट्रूसी इन 1959। तो आपसे पूछे बताओ पहला डॉक्टर कौन थे या पहले वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे बनाने की कोशिश की थी। तो वे थे डॉक्टर पेट्रूसी, इटालियन साइंटिस्ट डॉक्टर पेट्रूसी 1959। बट दिस ह्यूमन एम्ब्रायो सर्वाइव्ड फॉर ओनली 29 डेज। देखिए, सबसे पहले एम्ब्रायो बनता है हमारे अंदर, जब हमारे हाथ पाँव आकार नहीं लेते, आँखें मुंह नहीं बनता, सिर्फ एक मतलब एक तरीके से वो कुछ समझ ही नहीं आता, वो तो खून इकट्ठा होता जाता है, तो एम्ब्रायो कहते हैं उसे। ठीक है, जो अनस्ट्रक्चर्ड अपना स्ट्रक्चर होता है ना, उसे एम्ब्रायो कहते हैं। तो जो पहला टेस्ट ट्यूब था वो डॉक्टर पेट्रूसी इटालियन साइंटिस्ट ने बनाने की कोशिश की थी। तो वो सिर्फ 29 दिन तक जिंदा रहा था,
मतलब वो एम्ब्रायो, वो जो डाला था उन्होंने वो सेल, और 29 दिन के बाद मर गया था। द वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, और दुनिया का सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी है आ बेबी गर्ल, जो कि एक लड़की है, नेम्ड एज लुइसी, जो कौन है, लुइसी, जिसका नाम क्या है, लुइसी। जॉय ब्राउन वॉज बर्न, जॉय ब्राउन, नेम एज लुइसी जॉय ब्राउन, नेम क्या है, लुइसी जॉय ब्राउन, वॉज बोर्न ऑन, जो जिसने जन्म लिया था 25 जुलाई 1978 इन ग्रेट ब्रिटेन, किसमें, ग्रेट ब्रिटेन में। इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज बोर्न, इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ जन्म लिया था, मुंबई में, ऑन 6 अगस्त 1986, 6 अगस्त 1986 में। हर नेम इज़ हर्षा, और उसका नाम क्या है, हर्षा। अब आती है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग इन बायोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर पॉपुलेशन of genetically identical individuals that occurs in nature when organisms such as bacteria, insect or plants reproduce asexually. Dolly a sheep, the first mammal clone was developed by Dr. Ian Wilmot UK. डोली कौन है, डोली या सीप, डोली एक सीप है, ठीक है। द फर्स्ट ममल क्लोन वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर इयान बिलमुट यूके। बीटी क्रॉप्स, बीटी क्रॉप्स क्या होती हैं, क्रॉप्स प्लांट दैट कंटेन जीन्स फॉर बीटी टॉक्सिन्स। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, बैसिलस थ्यूरिंजिनस, बैसिलस थ्यूरिंजिसिस, and been expressed in plant to provide resistance from insect without the need of insecticide. Example BT cotton फर्स्ट GM क्रॉप है ये। इसके बाद में BT कॉर्न, गोल्डन राइस एट्सेट्रा। ये पढ़ते हैं। सेकंड विलेज, सीड विलेज कंसेप्ट क्या है, सीड विलेज कंसेप्ट, it is the starting point of agriculture and dictates ultimate productivity of other inputs. It was organized by Dr. Swaminathan in the Jonti village of Delhi state in 1965, which was designed to cover the entire village into a high quality seed producing center, ठीक है। Over the years this concept have grown and been refined, which aims to import टेक्नीरेसी का फुल फॉर्म क्या, टेक्नीरेसी मतलब टेक्निकल लिटरेसी और imparting the latest skill to farmers solely for quality seed production and thereby to make available quality seed to other at appropriate time and affordable cost. अब यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया, फिर उनके डिलिस्टर पेनी पिनेमोनिस्टेट फ्लोवर वुल्फ माइक्रोस्पिया एंजियोस्पर्म। तो देखिए बर्ड होता है, बर्ड जो बर्ड हमिंग बर्ड होता है, ठीक है। और ये ममल है एक तरीके से, हमिंग बर्ड ममल है। और ये श्रू है, श्री है। और बोन जो होता है स्टेपीज है, मसल्स है, स्टेपिडियस और एरेक्टर पिली। फिर है एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी है। और इसके बाद में वायरस, इसके बाद में फूट एंड माउथ डिसीज वायरस। ये तो अब आगे पढ़ते हैं। देखिए ममल ऑन लैंड कौन है, अफ्रीकन एलिफेंट, लॉक्सोडोंटा अफ्रीकन, ठीक है। ममल इन द बायोस्फीयर कौन है, ब्लू व्हेल। फ्लोवर रफलेसिया, फ्लोवर इन इंडिया सेप्रिया, ठीक है। वर्टिब्रल लुम्बार बैट्रीबाय, बोन फीमर
बोन टिबिया फिबुला, बोन इन फ्रॉग टिबिया फिबुला, मसल्स ग्लूटस मैक्सिमस, बटोक मसल ऑफ हिप मसल्स, टूथ टस्क ऑफ एलिफेंट, अपर इंसिसर मॉडिफिकेशन, टॉलेस्ट टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म यूसेक्युआ सेमरिबनियम, कोरल रीफ इन ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ, एग और सेल ऑस्ट्रिच, बीन इन्फेरिया बेना कावा, बीन इन्फेरिया बेना कावा, आर्टरी एब्डोमिनल अओर्टा, सेल ऑफ द बॉडी न्यूरॉन ऑफ नर्व सेल, वायरस पैरेट फीवर वायरस। अब ब्रांच कंसर्न फील्ड, देखिए एग्रीकल्चर में क्या करते हैं हम, एग्रीकल्चर में स्टडी ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स फ्रॉम द लैंड, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एनाटॉमी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द एनिमल फॉर्म विथ एन एम्फेसिस ऑन ह्यूमन बॉडीज, उसे एनाटॉमी कहते हैं। एंथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। देखिए इंग्लिश में भी पूछ सकता है, जीके में भी पूछ सकता है। स्टडी ऑफ फ्लावर क्या है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन, स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन एंथ्रोपोलॉजी। हनी इंडस्ट्री, बीफ कीपिंग, एपीकल्चर। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम थे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन। एप्स दोस्तों गोरिला, आपका चिंपैंजी, इनके ग्रुप को एप्स बोलते हैं एक तरीके से, और मैन मतलब हम मनुष्य। तो मनुष्य और जानवरों जैसे गोरिला, जो मनुष्य प्रकृति के हों, जिनसे मनुष्य बना है, तो उन्हें एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। एपीकल्चर, हनी इंडस्ट्री, बी के बारे में, मधुमक्खियों के बारे में जो करते हैं उसे एपीकल्चर कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन रिलेशन टू लाइफ एक्टिविटीज, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ द हार्ट, कार्डियोलॉजी। क्रायोजेनिक्स, स्टडी कंसर्निंग विद द एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, उसे क्रायोजेनिक कहते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं। डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। फ्लोरिकल्चर, स्टडी ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडेटरी एंड वेरिएशन को हम जेनेटिक कहते हैं। जेरेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड को हम जेरेंटोलॉजी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, स्टडी ऑफ गार्डन सिटी कल्टीवेशन को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल को हम मायोलॉजी कहते हैं। मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स। नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनीज। ऑब्स्टेट्रिक्स, 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 ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद प्रेगनेंसी, ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। ऑरेंथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं ऑरेंथोलॉजी। और साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ अलग को हम साइकोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ अलग साइकोलॉजी, ठीक। इसके बाद में अब आता है ब्रांच और कंसर्न फील्ड। ब्रांच, पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल्स को हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल्स को। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिसीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, पैथोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ डिसीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी, साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। और पिसिकल्चर, स्टडी ऑफ फिश को हम पिसिकल्चर कहते हैं, स्टडी ऑफ फिश को हम क्या कहते हैं, पिसिकल्चर कहते हैं। आप देखिए सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किसे कहते हैं, सिल्क इंडस्ट्री। सेरिकल्चर किसे कहते हैं हम, सेरिकल्चर सिल्क इंडस्ट्री। कल्चर ऑफ सिल्क मोथ एंड पूपा। सेरपेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स को सेरपेंटोलॉजी कहते हैं। टेक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को टेक्सोनॉमी कहते हैं। वायरोलॉजी या बिरोलॉजी, बिरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस को बिरोलॉजी कहते हैं, वायरोलॉजी। अब कौन सी डिस्कवरी किसने की है ये हम जानेंगे। डिस्कवरी, मेड बाय और कंट्री, ठीक है। तो देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको खुद ही पता है डिस्कवरी में से एक पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसको ना भूलें। जैसे डिस्कवरी, एंटीबायोटिक जो है ना, मेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक को किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब बनाया था,
एंटीबायोटिक को किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब बनाया था? 1928 में। कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं। एंटीसेप्टिक को किसने बनाया था? जोसेफ लिस्टर ने। एंटीसेप्टिक को किसने बनाया था? जोसेफ लिस्टर ने। कब बनाया था? 1867 में। कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं। तो एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक के दोनों स्कॉटलैंड के हैं, और एंटीबायोटिक आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, एंटीसेप्टिक आपका जोसेफ लिस्टर ने बनाया था। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी? ब्लड सर्कुलेशन ये विलियम हार्वे ने ना 1628 ब्रिटेन के हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जीन बैप्टाइज डेनी 1625 फ्रांस के हैं। फिर आपका आता है कोलेरा एंड टीबी जर्म्स की मेड जो है डिस्कवरी या मेड बाय किसने? रॉबर्ट कॉक 1883 जर्मनी। फिर इसके बाद में आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी किसने बनाया था? विलियम एंटीथोवन 1903 डच थे ये। सीटी स्कैन किसने बनाया? गोडफ्रे हाउसफील्ड 1973 इंग्लैंड। ईसीजी 1973 इंग्लैंड ने बनाया। स्फिग्मोमेनोमीटर जो ब्लड प्रेशर बीपी मशीन होती है, उसे स्फिग्मोमेनोमीटर भी कहते हैं। ये आपका बनाया था किसने? सिपियोन रीवा रोसी ने। किसने? सिपियोन रीवा रोसी 1898 की इटली ने। फिर आता है स्टेथोस्कोप किसने बनाया था? रेनी लेनी ने 1890 में। ये फ्रांस की हैं। फिर इसके बाद में आपको थर्मोमीटर ये आपका सर थॉमस एल्बर्ट 1867 इंग्लैंड के हैं। अल्ट्रासाउंड इयान डोनाल्ड ने 1950 आयरलैंड अल्ट्रासाउंड बनाया। एक्सरे डब्ल्यूसी रोंटेजन 1895 जर्मनी के हैं। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ये हेंस बर्गर ने 1929 जर्मनी के हैं। ठीक। फिर आता है एंटीबायोटिक सोर्स और एक्शन। पेनिसिलिन का सोर्स क्या है? पेनिसिलियम क्रायोसोजिनम पिनोटेटम फेनिली एसिटिक एसिड। एक्शन क्या है? टॉन्सिलिटिस, सोर थ्रोट, और आपका गोनोरिया, और आपका रूमेटिक फीवर, सम पेन्यूमोनिया टाइप्स, ये सब आपके पेनिसिलिन से होते हैं। फिर आता है ग्राइजोफल्विन सोल्स क्या है? पेनिसिलियम ग्राइजोफल्वम। फिर है एंटी फंगल स्पेशली फॉर रिंगवॉर्म। ठीक है, स्पेशली फॉर रिंगवॉर्म। इसमें थोड़ा छोटा दिखता है यार, पर कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा हमें। फिर आपका आता है नियास्टिन ये किसके लिए? स्ट्रेप्टोमाइसिन न्यूरेसी, एंटी फंगल फॉर कैंडिडियासिस एंड ओवरग्रोथ ऑफ इंटेस्टाइनल फंगी ड्यूरिंग एक्सेसिव एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। फिर आपका आता है हेमसिन ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस पिम्पेरी एंटी फंगल फॉर थ्रस्ट। फिर आपका आता है फमग्लिन ये है एस्पेरिजिलियस फमिगेटस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल स्पेशली अगेंस्ट सैल्मोनेला एंड शिंगेरिया। फिर आपका आता है बेसिटेरेसिन है बेसिलस लेचिनीफॉर्मिस सिफिलिस लिम्फोमेनिया और रेटिकुलस। फिर आपका आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसेस मेनिंगिटिस न्यूमोनिया ट्यूबरक्लोसिस एंड लोकल इन्फेक्शन टॉक्सिक इन सम थ्रो एट क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो फिर आता है क्लोराएम्फेनिकोल क्लोरामाइसेटिन स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनिजुला एस लेवेंडुला एंड नाउ सिंथेटिक
और ये टाइफाइड, टाइपस, वूपिंग कफ, एटिपिकल पेनिमोनिया, बैक्टीरियल यूरेनियल इन्फेक्टरी, कौन सा, क्लोरामेफेनिकोल। फिर आपका आता है टेट्रासाइलिन एरोमिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेसियस, वायरल फिनोमेनिया, वायरल निमोनिया, निमोनिया के लिए कौन सा, टेट्रासाइलिन्स, निमोनिया, ऑस्टियोमिलिटिस, वूपिंग कफ एंड आई इन्फेक्शन। फिर आपका आता है ऑक्सीसिलिन टेरिमेसाइन, क्लोरोटलिक्लिन हाइड्रोजेनेशन, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमस, ठीक है, इंटेंशनल एंड यूरिनरी इन्फेक्शन, स्पाइरोकिटिस, रिकेटिस एंड वायरसेस। फिर आपका आता है एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस अरिथ्राइस, ठीक है, और ये टाइफाइड, कॉमन निमोनिया एंड डिप्थेरिया, वूपिंग कफ एसेट्रा। फिर आपका आता है जेंटीमाइसिन, ये आता है माइक्रोमोनोस्पोरा पुरपेरिया, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्रम बैक्टीरिया। फिर आपका आता है पॉलीमिक्सिन, बेसिलस पॉलीमिक्सा, एंटी फंगल, ये सब है, ठीक। ये कंप्यूटर पढ़ेंगे हम अब कल।